हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में हम गिवन प्रॉब्लम के लिए कैम और फॉलोवर का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कैम एंड फॉलोवर वेरियस जो मशीन्स हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये आपका आईसी इंजन है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये कैम है। इस कैम और फॉलोवर का यूज़ आईसी इंजन में जो इनलेट और जो एग्जॉस्ट वॉल होते हैं उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कैम है वो रोटेशन करता है और इस रोटेशन कैम रोटेशन के कारण आपका जो फॉलोवर है वो अप एंड डाउन क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो हमें क्या करना है, गिवन प्रॉब्लम के लिए ये जो फॉलोवर आपका डिस्प्लेस हो रहा है अप एंड डाउन, उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है और जो कैम रोटेट कर रहा है तो हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो ये सारे आपके फॉलोवर के मोशंस होते हैं। पहला जो होता है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, तीसरा मोशन होता है कांस्टेंट वेलोसिटी और चौथा होता है साइक्लॉइडल। तो ध्यान देंगे, यदि आपका गिवन क्वेश्चन में फॉलोवर का जो मोशन है वो एसएचएम है तो आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये बनाना है। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये। ध्यान देंगे, कई बार आपका जो फॉलोवर का मोशन है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एसएचएम है, फिर इधर क्या हो सकता है आपका डी एक्सेलरेशन। तो आपको इस पोर्शन के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो आगे हम गिवन प्रॉब्लम में देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं हम, जिसमें हमें नाइफ एज फॉलोवर दिया हुआ है और ये कैम है जिसके लिए हमें कैम प्रोफाइल बनाना है। तो सबसे पहले आपका ये जो फॉलोवर है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है और ये कैम है इसके लिए आपको कैम प्रोफाइल बनाना है। तो कैम के लिए आपको कैम प्रोफाइल और इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो अब ध्यान देंगे, देखिए जब ये कैम रोटेट करेगा, कोई सा भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जब रोटेट करेगा तो उसके हिसाब से आपका जो ये फॉलोवर है ये क्या है, अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है और ये जो कैम रोटेशन है ये कुछ प्रोफाइल फॉलो करेगा, उसके लिए आपको प्रोफाइल बनाना होगा। तो आगे हम वन बाय वन पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कैम प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका जो फॉलोवर है वो नाइफ एज है। यहाँ पर आप देख रहे होगे नाइफ एज फॉलोवर है, उसके लिए आपको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर गिवन डेटा दे दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है, टू मूव आउटवर्ड थ्रू 40 mm ड्यूरिंग 120 डिग्री कैम रोटेशन विथ एसएचएम। तो जो पहला 120 डिग्री रोटेशन होगा वो क्या होगा, एसएचएम होगा। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आपको फर्स्ट वाले के लिए ये वाला ड्रॉ करना होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में ये वाला एसएचएम। फिर नेक्स्ट बोल रहा है 1260 डिग्री। जब ये 120 डिग्री रोटेट करेगा उस समय जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा आपका फॉलोवर का वो एसएचएम फॉलो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री आपका ये जो फॉलोवर है वो 12 पोजीशन पे रहेगा, मतलब एक ही पोजीशन पे रहेगा, अप एंड डाउन नहीं मूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट 90 डिग्री यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। जो 60 डिग्री 12 हुआ है यहाँ पर, उसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कितना का हो रहा है, 90 डिग्री। फिर क्या हो रहा है, रिमेनिंग जो है वो 12 रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट एसएचएम है, फिर 12 है, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फिर 12। तो आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे रहेगा, ये एसएचएम, फिर 12 60 डिग्री, फिर ये पोर्शन के लिए आपको ये वाला ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो ये एसएचएम नहीं रहेगा यहाँ पर आपका रहेगा यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, 12। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो गिवन है आपको 40 mm, ये क्या है, ये जो हाइट है आपकी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की वो हाइट है h। तो यहाँ पर h आपको 40 mm गिवन है। अब सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम एक सूटेबल स्केल ले रहे हैं, 20 डिग्री को हम 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं। जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल और ये h वर्टिकल, तो ये तो h हो जाएगी और इस तरफ क्या है आपका एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो पहला θ1 है मतलब 120 डिग्री। अब यहाँ पर सूटेबल स्केल ले रहे हैं हम इसमें, इसके लिए तो यहाँ पर 20 डिग्री को हम 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं। तो जो पहला 120 डिग्री है वो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। फिर 12 जो 60 डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फिर जो 90 डिग्री का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। फिर 12 जो है 90 डिग्री वो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्केल कंसीडर करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल में आपको नहीं लेना है, जितना गिवन है 40 mm उतना ही आपको लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्केल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ये वर्टिकल, तो ये वर्टिकल आपका 40 mm है
उसके बाद क्या करना है, एंगल को आपको ये जो पहला 120 डिग्री है 6 सेंटीमीटर का आपका लाइन ले लेना है, फिर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर, फिर 4.5 सेंटीमीटर का ये आपका जो रिटर्न है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वो, फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका 4.5 सेंटीमीटर का फिर से आपका रिमेनिंग ड्वेल एंगल। तो इस तरीके से आपको ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। उसके बाद आप इसे ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। अब यहाँ पर ये इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है, जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, 6 फिर 3 फिर 4.5 और ये लास्ट वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 6 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे 6 सेंटीमीटर को, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आपको ये वाला जो पहला SHM है उसको भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला है इसको भी आपको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ध्यान देंगे ये जो ड्वेल पीरियड है यहाँ पर इसको आपको डिवाइड नहीं करना है। उसके बाद आपको पूरा ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जितने को आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है पूरे को वर्टिकल लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। तो आपको SHM वाले में और यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाले में आपको 6 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है वर्टिकल लाइन। उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर इसको सेंटर से इसको भी 4 सेंटीमीटर जो है 40 mm उसको भी आपको सेंटर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस सेमी सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को, तो हर को कितना लेना पड़ेगा आपको 30 डिग्री, फिर 30, फिर 30, फिर ये 30। तो इसको पूरा आपको 30 डिग्री में डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट में, ठीक है। 30 डिग्री कंसिडर करते हुए 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबरिंग देना है 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6। फिर से ये 12 है तो फिर 6 चालू होगा यहाँ से, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद आपको इधर भी सेमी सर्कल को भी नंबर देना है 0 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद क्या करना है, आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 1 से 1 वाले लाइन के लिए, तो ये 1 से 1 वाले लाइन में, फिर 2 से ये वाले 2 लाइन को आपको क्रॉस करवाना है। इंटरसेक्ट पॉइंट मिलने के लिए हमें ये ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो 2 से 2 और ये 3 वाला आपके 3 वाले लाइन तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका 4 वाला 4 वाले लाइन तक, 5 वाला 5 वाले लाइन तक। तो इससे क्या है, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद ये जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला। और अब इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होते हुए आप एक प्रॉपर कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो ये SHM का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है, ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, θ1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ड्वेल है, तो ये यहाँ से ड्वेल, ठीक है। अब कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है आपका फॉलोवर, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ABCDEFG हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन मिल रहा है आपको, इसको 6 इक्वल पार्ट में फिर डिवाइड करना है। तो ये जो 9th वाला लाइन है इसको 6 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 6 इक्वल पार्ट में आप इसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये फर्स्ट लाइन से ये वाली पॉइंट को कनेक्ट करना है, फिर दूसरे ये वाली पॉइंट, फिर ये तीसरा वाला ये पूरा यहाँ तक ड्रॉ होगा। फिर इसके लिए आपको इधर से आपको लाइन ड्रॉ ज्वाइन करना होगा, फिर लास्ट वाले के लिए भी ऐसी। तो इसके जरिए क्या हो गया, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे फिर से। तो फर्स्ट वाला आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5th नंबर का ये और लास्ट ये 6th वाला। अब ये आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक कर्व ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद इसे G, ये वाला पॉइंट H, ये वाला I, ये J, ये K और ये L और ये M। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। और ये वाली हाइट कितनी दी हुई है आपको 40 mm, ठीक है। तो ये वर्टिकल हाइट ध्यान देंगे आप 40 mm का लेंगे। अब देखिए ये वाला पहला एंगल θ1 है, तो ये θ1 120 डिग्री, ठीक है, SHM कर रहा है, ये आपका SHM। उसके बाद नेक्स्ट कितना है 60 डिग्री का ड्वेल θ2, तो ये 60 डिग्री ड्वेल पीरियड है। उसके बाद कौन सा है आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो ये θ3 कितना है 90 डिग्री, फिर लास्ट है आपका ड्वेल 90। अब ध्यान देंगे ये वाला SHM है
ठीक है, फिर ड्वेल है, फिर ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की जगह यहाँ पर एसएचएम गिवन रहता तो फिर से आप क्या करना पड़ता है, ये लाइन को यहाँ तक, ये वाली लाइन को यहाँ तक, ये लाइन को यहाँ, ये लाइन को यहाँ, ये वाली लाइन को यहाँ, इस तरीके से आपको फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं और उसके थ्रू आप ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं, ना कि ये वाला। तो आपको एसएचएम में ये वाला फॉलो करना है, ध्यान देंगे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में आपको इस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को कंसिडर करते हुए हम कैम के लिए कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए प्रोसीजर रहेगा आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे बेस सर्कल कितना दिया है आपका 40 mm। तो जो कैम प्रोफाइल के लिए हम बेस सर्कल लेंगे उसको कितना लेना है 40 mm। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ कैम व्हेन द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, जो फॉलोअर का एक्सिस है वो आपके सेंटर लाइन से होके गुजर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेस सर्कल बना लेंगे आप 40 mm का, ठीक है, रेडियस का बेस सर्कल। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आपको बेस सर्कल, ठीक है, रेडियस। उसके बाद आप ये इसको वर्टिकल लाइन को रेफरेंस कंसीडर करेंगे और यहाँ से फिर आप θ1, ठीक है, फिर θ2, θ3 और θ4 ये आप ड्रॉ करेंगे। जो गिवन एंगल है उसमें इस सर्कल को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिवाइड किया, पहला वाला 120 डिग्री, फिर नेक्स्ट है 60, फिर नेक्स्ट 90, फिर नेक्स्ट है 90। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो जितने एंगल हैं पहला 120 डिग्री, इसको फिर से 6 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये 120 को 6 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो हर के बीच कितना आएगा, 20 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, फिर 12 पीरियड को आपको ध्यान देना है, इसे डिवाइड नहीं करना है। फिर से आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, फिर से इसको 6 पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। फिर 12 को आपको डिवाइड नहीं करना है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट को 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 7 8 9 10 11 12 फिर पॉइंट दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1 पॉइंट है यहाँ से ये 1 से A ये वाली डिस्टेंस को लेते हुए आपको यहाँ पर कर्व ड्रॉ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल ये 1 पॉइंट ये वाला जो है, आप ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर आप कर्व ड्रॉ करेंगे, ये A हो जाएगा आपका। अब ये वाला डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए ये डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए फिर से आर्क काटेंगे 2 पॉइंट को सेंटर रखते हुए, ये B हो जाएगा। फिर से ये डिस्टेंस 3 और C, आप 3 को सेंटर रखेंगे और यहाँ पर C पॉइंट काटेंगे, ये C। वैसे ही फिर 4 और D का, फिर से आप यहाँ पर D। वैसे ही पूरे पॉइंट को आपको काटना है। सबसे पहले वाला ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर कटा, फिर 2 और B का ये 3C, 3 को सेंटर रखते हुए ये C आर्क, फिर 4 को सेंटर रखते हुए D। तो ऐसे ही आपको पूरा आर्क काट लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये आर्क जो आपको मिला है को ज्वाइन करना है सुटेबल जो भी फ्रेंच कर्व वगैरह है उसके जरिए। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बन गया। तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम में आपको केवल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये वाला और ये कैम प्रोफाइल ही ड्रॉ करना है, इसके कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने, ध्यान देना है। अब इसमें ध्यान देंगे, जो ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो कर्व है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का, यही डार्क रहेगा, ये आप HB पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, बाकी को आप 2H या H से ड्रॉ करेंगे। वैसे ही आपको इसमें से ये वाला जो कैम प्रोफाइल है, ये ध्यान दीजिए, ये वाला, ये इसको आपको HB से ड्रॉ करना है, बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारी लाइन को आपको 2H या H से ड्रॉ करना है। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और ये था आपका कैम प्रोफाइल गिवन प्रॉब्लम के लिए।